क्या आप 6 महीने में एसएससी सीजीएल क्लियर करके एएसओ इन एमईए जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप 6 महीने में 80 मार्क्स से लेकर के 180 तक जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इसके अंदर मैं राइट अप्रोच बताऊंगा, आपको प्लानिंग बताऊंगा, आपको किस तरह से करनी चाहिए कि जिससे आपका स्कोर कम से कम 160 प्लस रहे। जैसे मेरा स्कोर 180 प्लस रहा था सीजीएल के अंदर टीयर 1 में। और साथ साथ कुछ चीज़ ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी प्रिपरेशन के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि आपकी सेव हो जाए ये वीडियो। जब भी आपको डिमोटिवेट फील हो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ साथ जरूर बताइए कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल बताया था। मेरे क्रेडेंशियल्स क्या क्या है? मेरा सिलेक्शन 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो रखा है। और बाकी वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था मेरा स्कोर 180 प्लस रहा था एसएससी सीजीएल के अंदर, वो ये है। अब आगे हम देखते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करी है इसके रिगार्डिंग, आप इस वीडियो को आई बटन पे देख सकते हो। और जीएस की स्ट्रेटेजी देखनी है तो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात ये आती है एसएससी एग्जाम को हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम आइडियली देखते हैं राइट नाउ हमारे पास जो टाइम है प्री को 5 से 6 महीने का है, और मेंस की बात करें 8 से 9 महीने है। तो अभी हम प्री ओरिएंटेड रहेंगे, मतलब तैयारी दोनों की सेम होती है। बट अभी हम प्री ओरिएंटेड सिलेबस करेंगे। मतलब अभी हम टाइपिंग को ध्यान नहीं देंगे और कंप्यूटर को नहीं देंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को देखेंगे अच्छे से, जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा इनपुट ले सकें, क्योंकि आउटपुट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारा सीजीएल एग्जाम करना क्या होता, क्या है वो, करना क्यों है वो, और कैसे करेंगे ये चीज हमें तीनों चीज पता होनी चाहिए। व्हाट कि सीजीएल एग्जाम क्या है। सीजीएल एग्जाम एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में भर्ती होते हो। इसके थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईएस सीजीएल, आईटीआई सब बनते हैं आप। और वाई कि आपकी जरूरत क्या है सीजीएल करने की। आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है नहीं है, तो आपका वही वाई और हाउ बन जाएगा। वाई बन जाएगा मतलब अच्छे से, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, या सरकारी नौकरी लेना आपका ड्रीम है, तो ये आपका वाई है। और आप ये लिख भी सकते हैं कमेंट में कि आपका जो है कि ड्रीम क्या है, ड्रीम पोस्ट कौन सी है आपकी, जिससे कि आपको वो ध्यान रहे, आप थोड़े बोर हो इसके लिए सतर्क कि मैंने लिखा है, मैंने कहीं पे मैंने इसको बताया है कि ड्रीम मेरे को लेना है, अचीव करनी है पोस्ट की। और हाउ कि आप करोगे कैसे। करोगे वाला जवाब जो है वो मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं कम टाइम में। मैं आपका ये रोल नहीं कर सकता कि आपको मेहनत नहीं करनी। मैं ये बता सकता हूँ बस कि आप कम मेहनत में सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, क्योंकि स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क की बात करेंगे। हार्ड वर्क आप करोगे, स्मार्ट वर्क मैं करवाऊंगा आपसे। अब बात आती है सिलेबस के अंदर हमारे पास में ये 4 सेक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बट जो न्यू स्टूडेंट्स जो तैयारी में आए हैं तो वो देख लीजिए। आपके 4 सेक्शन आते हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। सारे क्वेश्चन 25-25 आते हैं। 50 मार्क्स का पेपर रहता है एक सेक्शन का। टोटल 200 नंबर है। तो हर सेक्शन आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते। वही हम टीयर 2 की बात करते हैं तो यही हमारे पास वेटेज जो है वो इंग्लिश की बढ़ जाती है, जीएस की थोड़ी सी कम हो जाती है। बट ओवरऑल वेटेज हमारे पास इस तरह से, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका लास्ट ईयर सीजीएल के अंदर स्कोर रहा क्या था। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात ये आती है हम फर्स्ट 2 मंथ किस तरह से तैयारी करें, अगर हम बिगनर है तो भी और रिपीटर है तो भी। अब बात ये आती है अगर बिगनर की बात करते हैं हम, तो अपने पेड कोर्स ले रखा होगा या नहीं लिया है तो लीजिए। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कोर्स लेते टाइम पे, कि कोर्स जो है लिमिटेड हो, कि मतलब उसके अंदर जो कंटेंट है ना सिलेबस वाइज, वो 150 से 200 घंटे का हो, जिससे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल रहे आपसे कि एग्जाम से पहले आप उसको कवर कर सको। कवर करना पॉसिबल होता है, मेरे दोस्तों ने भी क्लियर करा है, मैंने भी क्लियर करा है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी क्लियर करा है विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स। आप सही सुन रहे हैं, 6 मंथ्स के अंदर मैंने भी क्लियर करा है, मेरे दोस्तों ने भी करा है, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी करा है यहाँ तक की। और बात ये आती है कि ट्राई ये करना है आपको पहले 2 महीने में कम से कम 40% सिलेबस कंप्लीट हो। अगर आप बिल्कुल रॉ शुरुआत कर रहे हो तो ट्राई आपको ये होना चाहिए। और वहीं पे आप रिपीटर हो तो इन 2 महीनों में आप ये देखो कि लास्ट अटेम्प्ट में आपने गलती क्या करी थी। लास्ट अटेम्प्ट मिस्टेक देखनी है आपने, कि जिस चक्कर में आपका स्कोर बहुत ज्यादा कम रहा था, या आप मार्जिन से रहे हो, या क्या रहा है आपको वो चीज देखनी है इस शुरू के 2 महीने में। शुरू का 2 महीने का टारगेट आपको ये रहना चाहिए। साथ में आपको एक मॉक देना है हर हफ्ते। हर हफ्ते मॉक मतलब देना ही देना है। और उसका एनालिसिस करना है डिटेल में, कि मिस्टेक क्या है, जो आपने टॉपिक अगर सीख लिए हैं ये 40% वाले, तो वो देखो कि वो गलत क्यों हुए हैं आपके, ये गलत नहीं होने चाहिए। और साथ साथ जितना भी आप पढ़ोगे पेड कोर्स में, अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 घंटे उसका रिवीजन और प्रैक्टिस में दो, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। रिवीजन भी जरूरी है और प्रैक्टिस भी जरूरी है। काफी लोग ये सोचते हैं कि रिवीजन और प्रैक्टिस सेम चीज है। रिवीजन मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करा। प्रैक्टिस का मतलब ये उसको अप्लाई करा आपने, कि वो आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे अगर आपने कोई वोकैब पढ़ी है, ठीक है, तो उस वोकैब का मतलब आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आप मॉक में देख पाओगे तो ये चीज समझनी है आपको दोनों चीजों में। ठीक है। अब बात आती है आगे की तरफ। अब इसी के अंदर एक स्ट्रेटेजी और आती है कि अगर आप रिपीटर हो और आपको लगता है कि भैया मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आप क्विट कर सकते हो या आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो डेली के कम से कम 8 से 9 घंटे दो रिपीटर होने के बाद भी, क्योंकि रिपीटर की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, उसको ये लगता है कि मैं
कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो वो रिलैक्स हो जाता है, प्रोकास्टिनेट करता है चीज़ों को। क्योंकि जो फ्रेशर है ना, उसके पास ये होता नहीं है रिलैक्सेशन, बट रिपीटर के पास ये रिलैक्सेशन रहता है कहीं न कहीं। लेवरेज, आपको ये चीज़ से हटना पड़ेगा, 8 से 9 घंटे देने पड़ेंगे। अब बात आती है उसके नेक्स्ट 2 महीने की स्ट्रैटेजी। आपकी जो 3rd और 4th मंथ की स्ट्रैटेजी रहेगी वो, अगर आप पेड कोर्स से कर रहे हो तो आपका सिलेबस 80% तक कवर करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि टियर 1 के अंदर 160 लाना है और टियर 2 के अंदर आपका स्कोर जो 320 प्लस रहना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम वो चीज़ आती है। ऐसे ही मॉक देना है, अपने हफ्ते में 2 मॉक दोगे, उसको डिटेल एनालिसिस करना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एनालिसिस में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर स्टार्टिंग में आपको एनालिसिस के अंदर, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो 5 से 6 घंटा आपको सिलेबस करने में लगेगा डेली का, अगर करते हो। 2 घंटा मैथमेटिक्स, 1 घंटा जीएस को दो, इसको 2 भी कर सकते हो। 1 घंटा रीजनिंग, स्टार्टिंग का 1 महीना लगेगा आपको, उसके बाद रीजनिंग को टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1.5 घंटा इंग्लिश, इस तरह से रहेगा आपका हिसाब किताब। 3, 1, 4, 5.5 घंटे ये आपके रहेंगे। 5.5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अगर आप फ्रेशर हैं तो। और इसके बाद में 2 घंटा रिवीजन और 1 घंटा मॉक, जिस दिन आप रीजनिंग को स्किप कर दोगे फिर उस टाइम पे। बात आती है यहाँ पे कि अगर आप जब सेकंड, आप थर्ड मंथ में एंटर कर चुके हो, अब आपका फर्स्ट मंथ नहीं है, सेकंड मंथ नहीं है, थर्ड मंथ है ये, तो इसमें कैसे करोगे आप पढ़ाई? अब आपका थर्ड मंथ आ गया है, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में, तो इसमें ट्राई ये करना है कि मैथ्स का आपका टाइम अब बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है और वैसे भी देखनी है चीज़ें। तो मैथ्स का टाइम रहेगा आपका 2+1 आवर, मिनिमम है ये। अगर आप इसको एक्सीड कर सकते हो, टाइम है आपके पास में, आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, तो इसको 10 से 12 घंटे भी लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप भी कर सकते हो। इंग्लिश की बात रही, इंग्लिश आप 1.5 घंटे करोगे, इनफ रहेगा। 1.5 घंटा इनफ है इंग्लिश के लिए। अब बात आती है जीएस की, क्योंकि जीएस सबसे बड़ी दिक्कत की हमारी बात बनती है यहाँ पे। तो जीएस को आपको 2+1 आवर दे सकते हो। इसके स्ट्रेटेजी में मैंने बताया था कि आप किस तरह से दोगे, 2 से 1 घंटा। तो कितने घंटे हो गए हमारे पास? 3, एक डेढ़ तो 4.5, 4.5 और 3, 7.5। ठीक है, हमारे पास टाइम हो गया, हमारे पास रफली 7.5 आवर्स हो गई है। और अब रीजनिंग को हम कर चुके हैं कंप्लीट, तो रीजनिंग को टाइम नहीं देना हमने। और 1 घंटा जाएगा हमारा मॉक में, और नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करेंगे हम। तो रफली हमें 10 घंटे पढ़ना है इस तरह से। अगर आप 10 घंटे इस तरह से करोगे पढ़ाई अपनी, डेफिनेटली सिलेक्शन लोगे। और ये जरूर बताना कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी है, या आप पूरे दिन रील्स ही देख रहे हो, या ये मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो, या प्लानिंग की वीडियो देख रहे हो बस, या और कुछ नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में, ये चीज जरूर बताना। और लास्ट ईयर कितना स्कोर रहा था आपका, और इस साल टारगेट क्या कर रहे हो स्कोर आप, ये भी जरूर लिख के बताइए कमेंट में। अब बात आती है लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो आपको अपने को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो क्या होता है, वो 2 मिनट वीडियो देखेंगे, अब वो वीडियो के अंदर नहीं रुक पा रहे 2 मिनट, तो वो एग्जाम के अंदर क्या करेंगे आप खुद सोचो। तो आप बहुत आगे हो उन बच्चों से, तो इसलिए आपको अपने को सैल्यूट करके अपने को प्रेज करना है और पढ़ाई करनी है उससे। यानी कि आप प्रेज ही करते रह जाओ, पढ़ाई भी करनी है। अब लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी ये आती है कि जितना आपने पढ़ा है, अब रिवीजन को टाइम हो जाएगा आपका 4 से 5 घंटा। नई चीज ट्राई करनी है पढ़ने की, पर उतना नहीं पढ़ना हमने, जिससे कि हमें रिटेन रहे एग्जाम में, ये फोकस रखना है। क्योंकि जो मिस्टेक वाली वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, आई थिंक आप अगर वीडियो लेट देखोगे तो अपलोड हो भी जाएगी, आपको आई बटन में मिल जाएगा उसका लिंक। तो उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह से आपको रहना होता है, कि आपको रिवीजन पे फोकस करना होता है या प्रैक्टिस पे या कंटेंट कंज्यूम पे, वो चीजें हैं। तो अब 4 से 5 घंटा अगर आप रिविजन रिवाइज करोगे, तभी आप सिलेक्शन लोगे। सिलेक्शन इज इक्वल टू रिविजन। रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, दो ही रोल होते हैं एग्जाम के अंदर। जितना रिवीजन करोगे वो, और जितना पीवाईक्यू करोगे ये चीज, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। साथ साथ आप डेली मॉक दोगे, डेली मतलब डेली, डेली मॉक लेना है, उससे आपको पता चलेगा कि मिस्टेक क्या है। अगर आप कोई चीज आपको वीक होगी, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। आपकी वीक है, या आपको आती ही नहीं है, या कॉन्सेप्ट की दिक्कत है, या सिली मिस्टेक है, या कुछ और दिक्कत है, वो चीज जब भी सीख पाओगे जब आप मॉक दोगे। अगर मॉक नहीं दोगे, आपको लगेगा भाई मेरे को तो आता ही है। जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए, आपको लगेगा परसेंटेज कंप्लीट है आपका, अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पर आप मॉक दोगे तो पता चलेगा आपको दिक्कत आ रही है, तो आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। और बाकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा, कवर करूंगा, तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाएगी। और 1 घंटे की वीडियो आप लोग देखोगे ही नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैक्सिमम, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, 95% बच्चे यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे। अगर पहुंचे हो आप यहाँ तक, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आप पढ़ो। सिर्फ वीडियो मत देखो, अगर आप 10 घंटे पढ़ोगे तो एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और 10 घंटे पे आपको इफेक्टिव पढ़ने हैं, ये नहीं कि भैया बस वीडियो देख रहे हो आप टीचर की, वो फायदा नहीं है। टीचर को वॉच टाइम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपना पढ़ना है, ये चीज समझो। जीके की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अगर ये वीडियो बाद में देखोगे तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, या वेट करिएगा इन वीडियो के लिए। और बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए सबसे पहले आप वो बता दीजिएगा, जिससे मैं उसको पहले अपलोड कर सकूँ।
बाकी मैं इस टॉपिक वीडियो की बात कर रहा था। ये वीडियो कुछ टाइम में अपलोड हो जाएगी जल्दी ही, और आप बाद में देखोगे तो आपको इसका लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा। अब बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपने पढ़ाई कितने घंटे करी है, क्योंकि पढ़ना एट लास्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने टाइम पास कितना करा है वो भी बताइएगा, क्योंकि उससे आप लाइबल रहोगे मेरे प्रति कि भैया मैं सर को बताऊंगा यार मैंने गलती कर दी आज, या मैंने पढ़ाई करी तो मुझे अच्छा लग रहा है वो चीज़ें। और वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा कंटेंट डेली मिलता रहे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन जर्नी में। थैंक यू दोस्तों।